शांति। हम सभी ब्रह्मावत्सों ने ये भगवानोवाच सुना है। बच्चे, इस संसार को तुम्हारी शक्तियों की बहुत जरूरत है। शक्तियों से सबकी पालना करो। इस संसार को तुम्हारी सकाश की बहुत 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 आवश्यकता है कि दुख बढ़ रहा है। दुख एक शब्द है, लेकिन मानसिक रोग, घबराहट, संघर्ष, संपत्ति के झगड़े, डिवोर्स और न जाने क्या क्या परिवारों में होने लगा है। मानवता छिन्न भिन्न होती जाती है। दानवता सिर उठा रही है। धन का लोभ मनुष्य को नचा रहा है। संबंधों को कड़वा बना रहा है। बच्चे बाप पर केस कर रहे हैं संपत्ति के लिए। कितनी दयनीय स्थिति है। ऐसे में बाबा हम सबको प्रेरणा देते हैं। बच्चे, तुम बहुत जिम्मेदार आत्माएं हो। इस सारी सृष्टि के आधार हो। कल्प वृक्ष की जड़ों में भी बैठे हो और तुम कल्प वृक्ष के तना भी हो। तना आधार होता है। तना स्ट्रॉन्ग, पूरा वृक्ष स्ट्रॉन्ग। हम जड़ें हैं, जड़ों में भी बैठे हैं। हमारे हर संकल्प के वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। हम बहुत अच्छी भावनाओं में हैं, उसका प्रभाव पूरे कल्प वृक्ष में पहुंचता है। तो एक चित्र बना लें कुछ क्षणों के लिए। मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है। मैं जो सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, उसके वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में पत्ते पत्ते तक पहुंच रहे हैं। इसको ही बाबा ने कहा, तुम पूर्वज हो। अपने इस महान स्वमान में रहो। पूर्वज का अर्थ ही होता है सबसे बड़े। इस स्वमान में आ जाएं। हम छोटे नहीं हैं, हम सबके बड़े हैं। सब धर्म वालों के पूर्वज हैं हम। क्योंकि आप जानते हैं सब धर्मों की शाखाएं हिंदू धर्म से ही तो निकली हैं, जो देवी देवता धर्म था। हम सभी धर्मों के भी पूर्वज हैं। हमारा कर्तव्य है सभी की पालना करना। तो बाबा ने कहा, अगर तुम अपने पूर्वजपन के स्वमान में रहो, इस नशे में रहो, इस फीलिंग में रहो, तुम्हारे द्वारा सबकी पालना स्वतः ही होती रहेगी। पूर्वजों द्वारा नेचुरल रूप से सबकी पालना होती रहती है। जो हम चर्चा कर रहे थे, देखो हम खुश होंगे तो हमारी खुशी का प्रभाव पूरे कल्प वृक्ष में फैलेगा। हमारी भावनाएं श्रेष्ठ है, हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है, हमारी प्योरिटी निर्विकारी स्थिति बढ़ती जाती है। पूरे कल्प वृक्ष में ये पवित्र वाइब्रेशंस फैलते जाएंगे। सभी आत्माओं की मूल स्थिति पवित्रता है, वो जागृत होती जाएगी, इमर्ज होगी। देवकुल की अनेक आत्माएं संसार में भिन्न भिन्न धर्मों में बट गई हैं। उन्हें रियलाइजेशन होगा तुम देवकुल के हो। पवित्रता, उनका देवत्व जागृत होगा और वो फिर से अपने मूल कुल में आ जाएंगे, भगवान से जुड़ जाएंगे। तो हमारी स्थिति का पूरा प्रभाव वाइब्रेशंस सर्व आत्माओं तक पहुंचते हैं। तो हम जैसे पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे, सकाश देने की भिन्न भिन्न विधियों की एक दो विधि और जोड़ लें। हमारे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है। ये काला हो गया, तमो प्रधान। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस इसमें पहुंच रहे हैं, इसका रूप रंग बदलता जाता है, प्रकृति भी पावन होती जाती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट, पूर्वज के स्वमान में रहना, श्रेष्ठ स्थिति में रहना। बहुत ही गहरे महावाक्य भगवान के। सृष्टि की स्थिति का आधार तुम्हारी स्थिति है।
यानी सृष्टि में क्या होगा, कैसा होगा, सुख होगा, दुख होगा, सतो प्रधानता होगी, तमो प्रधानता होगी, धर्म सर्वोच्च शिखर पर होगा या लोवेस्ट स्टेज में होगा, इस सब का आधार तुम हो। इसको ही बाबा ने कहा, तुम आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो। अपने महत्व को सभी समझें, अलवेलेपन से ऊपर उठ जाएं। जिम्मेदार आत्माएं अलवेलेपन में नहीं रहा करती। अभ्यास करें, ग्रेट एंड डीप फीलिंग में चलें। मैं सभी धर्मों की आत्माओं का पूर्वज हूँ, बड़ा हूँ, केवल अपने परिवार का पूर्वज नहीं, सब धर्मों की आत्माओं का पूर्वज। और तो पालना हम किसी क्या करेंगे, सबको हम भोजन तो नहीं खिलाएंगे, लेकिन शक्तियों के सहयोग से सबको मदद करेंगे, क्योंकि सबकी शक्तियां नष्ट हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं आत्माएं। इसलिए जो करना चाहती हैं वो कर नहीं पा रही हैं, जो नहीं करना चाहती वो हो रहा है। विकार अपना दबदबा बढ़ाते जा रहे हैं, मन अनकंट्रोल्ड होता जा रहा है। ये निर्बल मन की पहचान है। तो हम स्वयं भी शक्तिशाली बनेंगे और सबको शक्तियों का दान देंगे। और सिंपल बात याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल। अगर हम बहुत अच्छे स्वमान में रहते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हमसे शक्तियों का दान सबको मिलता रहता है। इस स्वमान में रहना और आत्मिक दृष्टिवृत्ति में रहना, ये शक्तियों का दान देने का सर्वोत्तम तरीका है और इसको सब कोई कर सकते हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता की देवी हूँ। इससे सभी को पवित्रता का जैसे जल मिलता जाएगा, सब में हरियाली आती जाएगी। जैसे पौधा सूख रहा हो, जल मिल जाए, हरा भरा होने लगता है ना, अनेकों का जीवन हरा भरा हो जाएगा। जो सूख चुका है, बहुतों का जीवन, बहुतों का मन, बहुतों की खुशियाँ, बहुतों की शांति, प्रेम, ये सद्गुण सूख गए हैं ना, फिर से हमारी पवित्रता की शक्ति से, उनके वाइब्रेशन से हरियाली आएगी हर एक के जीवन में। दूसरी एक बहुत सुंदर विधि बाबा ने कहा, सवेरे उठकर सूक्ष्म वतन में पहुंचो, बाप दादा से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। बहुत सुंदर तरीका है, बहुत सुंदर स्थिति है। अभ्यास करना है संसार को दृष्टि देने का, उससे पहले बाबा की दृष्टि लेने का। तो सूक्ष्म पतन में चलेंगे, फील करेंगे मैं फरिश्ता हूँ, ऊपर आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूँ। सामने बाप दादा हैं, अपने दिव्य आसन पर विराजमान, एक बहुत शक्तिशाली और विशाल प्रभामंडल के बीच में। उनका एक चित्र बनाए अपने मन में, बहुत आकर्षक आभा मंडल है उनके चारों ओर, जो हम खींचे जा रहे हैं उनकी ओर। और अब अनुभव करें, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, बाबा के दोनों नैनों से लाइट माइट की किरणें मुझ में समा रही हैं। कुछ देर ये अभ्यास कर लें और फिर इमर्ज करें अपने सामने विश्व का गोला, ग्लोब, और इसे दृष्टि दें और फील करें। अब हमारी दृष्टि पढ़ते पढ़ते हमारी दृष्टि से भी लाइट माइट की किरणें इस गोले में समा रही हैं, और हमारी दृष्टि पढ़ते पढ़ते ये काले से तमो प्रधान से रंग बदलता बदलता गोल्डन हो रहा है। सारे संसार में सुख शांति हो गई है। वही संकल्प करेंगे, सभी आत्माएं सुखी हो जाएं, सबका चित्त शांत हो, सब निर्भय हो, सबका कल्याण हो, सबका जीवन निर्विघ्न हो जाए, सबका भगवान से मिलन हो, सब प्रभु प्रसाद उसका वर्षा प्राप्त कर लें, सभी का देवत्व जागृत हो। तो इस तरह हम पूर्वज बनकर विश्व की बहुत बड़ी सेवा करने के निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति।